शिखर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे वर्तनी शुद्धि का पार्ट नंबर 2। इसके पहले भी आप लोगों ने कुछ शब्द जो थे वो देखे थे। आज कुछ और शब्द देखेंगे, लेकिन जो आज मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं वो पिछले क्वेश्चन पेपर या फिर जो पिछली परीक्षाएं हुई हैं, PCS RO और BEd की जो भी परीक्षाएं आपकी वो किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए शब्द हैं ये, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए विगत प्रश्नों में पूछे गए प्रश्न, ये जितने भी यहाँ पर शब्द लिखे हुए ये सबके सब किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए हैं, आए हुए हैं। आप देख भी सकते हैं या जिन लोगों ने पेपर दिया होगा उन लोगों को मिले भी होंगे ये सब देखने को। देखिए यहाँ पर लिखा है उज्ज्वलन, उज्ज्वलन लिखा है, लेकिन सही शब्द क्या होता है? उज्ज्वलन, ठीक है। तो यहाँ पर जा का अंतर है। देखिए एक जा यहाँ पर आधा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर दो होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया सही शब्द। इसी प्रकार लिखा है मुंह मुरसू, लेकिन मुंह मुरसू बोलिए, बोलने में सही नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये सही शब्द है ही नहीं। तो सही क्या होगा? मुंह मूर्सु, मुंह मूर्सु, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है घनिष्ठ, घनिष्ठ, लेकिन हम बोलते क्या है? घनिष्ठ संबंध है ना, घनिष्ठ। तो ता की जगह पर क्या होगा? ठा हो जाएगा। अत्याधिक, अत्याधिक हम बोलते तो हैं, ऐसा तो है नहीं कि नहीं बोलते हैं, अत्याधिक बोलते हैं, लेकिन अत्याधिक जो शब्द है वो गलत है। अत्याधिक की जगह क्या होगा? अत्यधिक होगा, ठीक है। अवनति, अवनति, लेकिन अवनति तो हम कभी नहीं बोलते, हमेशा अवनति ही बोलते हैं, अवनति। कुछ शब्द हैं जिनका हम रोज प्रयोग करते हैं वो गलत होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ जो है वो सही ही हम बोलते हैं, तो उनका जब सही उच्चारण करेंगे तो हम सही लिखेंगे भी। तो ये जो शब्द लिखे हैं मैंने, इनको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए। इसके बाद देखिए लिखा हुआ श्रृंगार। अब श्रृंगार में देखिए यहाँ पर गलती क्या है? श्रृंगार में सा ऐसे लिखा है, यहाँ पर मैं बताती हूँ, देखिए ये वाला लिखा है श्रृंगार, बल्कि यहाँ पर इस तरह का स्रा नहीं होगा, इसमें जो दो डंडी लगी हुई है इस तरह का होगा श्रृंगार, ठीक है। तो कोई गलती नहीं है, बस थोड़ी सी एक छोटी सी गलती है, उसकी वजह से पूरा शब्द जो है वो गलत है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है, और यहाँ पर दो नहीं बल्कि एक ही होगी, ठीक है। तो ये हो गया श्रृंगार। परीक्षा, परीक्षा पढ़िए। तो परीक्षा में इन्होंने क्या किया, यहाँ पर गलती कैसे? देखिए आधा चा लगा दिया, छा लगा दिया, लेकिन यहाँ पर छा छतरी वाला छा होना चाहिए, आधा चा और छा छाता वाला छा नहीं होगा, ठीक है। उज्ज्वल, उज्ज्वल लिखा है, लेकिन उज्ज्वल हम बोलते तो नहीं, उज्ज्वल बोलते हैं। तो उज्ज्वल जब बोलेंगे तो दो आधी आधी जा निकलेंगी, ध्यान से एक बार बोल के देखिए, उज्ज्वल, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ये दो जा हो जाएंगी, ये उज्ज्वल, उज्ज्वल, ठीक है। एक सेकेंड बस रुकिएगा, उज्ज्वल ये होगा आपका, मैंने भी गलत कर दिया, उज्ज्वल, दो आधी जा होंगी। उसके बाद लिखा है यहाँ पर कवियत्री, कवि, कवि ऐसे देखिए, कवि और इत्री, इत्री, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? इत्री नहीं होगा, कवि तो सही है, कवि। यदि आप इनको अलग अलग करेंगे तो देखेंगे कि कवि तो सही है, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते क्योंकि वो सही लिखा है, तो उसको कवि लिख दीजिए। जो ये इत्री लिखा है ना, ये इत्री नहीं यत्री होगा, क्या होगा? यत्री होगा। तो ये सही शब्द क्या बन जाएगा? कवियत्री, ठीक है। देखिए यहाँ पर कवियत्री होगा सर, कवियत्री, कवियत्री, ठीक है। कवि तो अपने आप में सही है जब आप अलग करेंगे, लेकिन जब पूरा लिखा है कवियत्री तो क्या होगा? कवियत्री, ठीक है, कवियत्री। ये आपको याद रखना, ये ज्यादातर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल ही जाता है कि इसमें कंफ्यूजन भी होता है पढ़ने में, जैसे अभी मुझे हो गया कवियत्री, कवियत्री लिखा है, गलत है, लेकिन आप पढ़ेंगे तो ये कंफ्यूजन होता है कि पढ़ने में थोड़ा सही लग रहा है ये, लेकिन सही नहीं है, थोड़ी सी मात्राओं का फर्क है। कवियत्री लिखा है और
कवयित्री है, ठीक है, कवयित्री। उसके बाद देखिए लिखा है द्वारिका, द्वारिका, लेकिन द्वारिका होता नहीं, बोलते हैं द्वारिका ही है लेकिन द्वारिका नहीं द्वारका होता है, द्वारका, ठीक है। ये दो शब्द आप लोग याद रखिएगा, कवयित्री, दूसरा उज्ज्वल, ठीक है। द्वारिका का क्या होता है, द्वारका, अंतर ध्यान लिखा है, लेकिन ये शब्द भी आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंतर ध्यान लिखा है और हम पढ़ते भी अंतर ध्यान है, लेकिन होता क्या है, अंतर ध्यान, अंतर ध्यान, लेकिन पढ़ते कभी नहीं है अंतर ध्यान, हमेशा अंतर ध्यान ही बोलते हैं, लेकिन ये गलत शब्द है, अंतर ध्यान जो है अंतर ध्यान होगा, ठीक है। सांस्कृत्यायन लिखा है, सांस्कृत्यायन, लेकिन सांस्कृत्यायन नहीं, सांकृत्यायन होता है, सांकृत्यायन, ठीक है। हिरण्यकश्यप, ये शब्द भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब इसीलिए इनमें देखिए कुछ इस तरह की गलतियां ही हैं जो आपको पेपर में फंसा सकती हैं कि आप नहीं उसको या फिर समझ पाएंगे, इसलिए इसीलिए ये परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है। हिरण्यकश्यप, लेकिन हिरण्यकश्यप नहीं होता है, हिरण्यकशिपु, ठीक है, हिरण्यकशिपु। हम बोलते हैं बोलचाल की भाषा में तो हिरण्यकशिपु, कश्यप बोलते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आधा सानी कशिपु होगा, ठीक है। ये देखिए गरिष्ठ, गरिष्ठ, गरिष्ठ नहीं गरिष्ठ होगा, रासायनिक, रासायनिक नहीं रासायनिक होता है। और एक ये शब्द लिखा है मैंने, द्वंद्व, द्वंद्व, तो द्वंद्व क्या है, देखिए यहाँ पर एक दाम में तो वहां लगा है आधा, दूसरी दाम में नहीं लगा, लेकिन जो सही शब्द है उसमें दोनों में वा लगा होता है, द्वंद्व, ठीक है। यहाँ पर लिखा है क्या, अनभिज्ञ, अनभिज्ञ, ठीक है, तो सही है अन, ये जो लिखा है ये अन नहीं होगा, अन होगा, ठीक है। जो भिज्ञ लिखा है ये आधी गा या इस तरह से नहीं, बल्कि इसकी जगह पर ज्ञा से ज्ञानी वाला होना चाहिए, देखिए यहाँ पर अनभिज्ञ, तो सही शब्द हो गया क्या, अनभिज्ञ। संश्लिष्ट, संश्लिष्ट, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये सा है इस सा की जगह पर ये षटकोण वाला सा प्रयोग होगा। शुश्रूषा, कई जगह पे ऐसा होता है कि पाई मात्रा की गलतियां होती हैं, लेकिन कई जगह पर ऐसा होता है कि वर्णों की गलतियां होती हैं, कि जैसे यहाँ पर देखिए कि ये सा लिखा है जबकि इस सा की जगह पर षटकोण वाला सा होना चाहिए, ठीक है, बाकी सब सही है। यहाँ पर देखिए लिखा है शुश्रूषा, ये भी सब सही है, आप पढ़ेंगे तो ये इसको देखिए ना, बस एक बार पढ़िए तो ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन वर्णों का फेर है, यहाँ पर ये वाला सा है तो यहाँ पर ये सलजम वाला सा है, तो जो सही शब्द में प्रयुक्त होगा वो सलजम वाला सा प्रयुक्त होगा, तो आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए ये तो आपको पढ़ के ही पता चल जाएगा, कि इसको एक बार ध्यान से पढ़िए, देखिए लिखा क्या है, मृत्युंजयंतय, क्या लिखा है, मृत्युंजयंतय, ठीक है, लेकिन होता क्या है, मृत्युंजय है ना, महामृत्युंजय जाप, तो ये क्या है, मृत्युंजय, जबकि यहाँ पर ये जनतय लिखा है और यहाँ पर जय होना चाहिए। अन्वेषण, अन्वेषण, ठीक है, अन्वेषण जो है ना, जो ये अन आराम से बोल रहे हैं ना, इसको हमें आधा करना है, अन्वेषण, ठीक है। अधोपतन, अधोपतन गलत है, लेकिन इसको जब हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते तो अधोपतन बोल देते हैं, लेकिन ये अधोपतन नहीं अधःपतन होता है, अधःपतन। प्रादुर्भाव, इसको भी आप पढ़ के इसमें गलती निकाल सकते हैं, कैसे, देखिए प्रादुर्भाव, लेकिन प्रादुर्भाव तो नहीं बोलते, प्रादुर्भाव बोलते हैं, तो प्रादुर्भाव सही है ये। अनुसंधान, इसमें देखिए वर्णों की गलती हुई है, अनुसंधान, ये जो सा सलजम वाला बना है तो ये इस वाले सा में परिवर्तित हो जाएगा, बाकी सब सही है। अधिवेशन, इसमें भी षटकोण वाला जो सा है ये सलजम वाले सा में परिवर्तित हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। तो वर्णों का फेर भी आपको देखना है कि कहाँ पर कौन सा वर्ण गलत दिया है, पाई मात्रा तो हो ही सकती है, उसके साथ साथ में वर्ण भी गलत दिए हो सकते हैं। कुमुदनी, कुमु, यहाँ पर देखिए कुमुदनी, कुमुदनी दिया है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसका क्या होगा, कुमुदिनी, दनी लिखा है जो वो दिनी में परिवर्तित हो जाएगा।
पूज्यनीय, पूज्यनीय लिखा है। तो पहली बात तो पूज्य नहीं कहते हैं, पूज्य कहते हैं। तो सबसे पहली गलती ये यहाँ पर। दूसरी गलती ये कि पूज्य जो है, बोलते तो पूज्य ही है लेकिन पूज्य होता नहीं है, पूज। ठीक है, तो ये जो पूज्य लिखा है ना, यही पूरा का पूरा गलत है और यहाँ पर हो जाएगा पूज, पूजनीय। जिजीविषा, जिजीविषा, जिजीविषा नहीं होता है, जिजीविषा, जिजीविषा। देखिए जीविषा। निरपराधी, निरपराधी नहीं बल्कि निरपराध होता है, निरपराध। ज्योत्सना, ज्योत्सना। देखिए इसमें क्या है कि ता जो है वो आधा है, सही है, लेकिन जो सा है वो भी आधा होना चाहिए। ज्योत्सना लिखा है यहाँ पर, बल्कि होना क्या चाहिए, ज्योत्सना। ठीक है, सा जो है वो सही बोलिए आप, ज्योत्सना। तो जो सा है और ना है ये दोनों आधे आधे निकल रहे, इसलिए क्या है इसमें गलती है, ये पूरा सा यहाँ पर लिखा। कैलाश, इसमें देखिए वर्णों का फेर है। कैलाश जो है इसमें सलजम वाला सा है, बल्कि यहाँ पर ये सा नहीं, ये वाला सा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, ऐसड़ा, ऐसड़ा नहीं एसड़ा होता है। तो ए की मात्रा जो है वो तो इस ये वाला ए लिखो, यही एक ही मात्रा होती है। अगर किसी चीज पे आप मान लीजिए का पे एक मात्रा लगा रहे हैं, तो जो ये वाला शब्द है इसकी मात्रा कैसे लगती है, का पे हम इसकी मात्रा लगाएंगे तो ये एक लगेगी। ठीक है, और जो ये वाला ए है, इस ए की मात्रा यदि हम का पे लगाएंगे तो इसकी दो मात्रा लगेगी, कै हो जाएगा। ठीक है, तो जिस पे एक भी नहीं दिख रही है उस पे एक लगेगी, जिस पे एक दिख रही है उस पे दो लगेगी। ठीक है, तो ये क्या लिखा है, ऐसड़ा, जबकि होता क्या है, एसड़ा। ठीक है, उस श्रृंखल, उस श्रृंखल लिखा है। बोलते भी हम खा ही उच्चारण करते हैं, लेकिन इसका जो सही शब्द है ये थोड़ा घुमाने वाला है, इसलिए इसको आप लोगों को याद रखना है। क्या, उच्छृंखल लिखा है, लेकिन क्या है, उच्छृंखल। ये जो है ये री की मात्रा नीचे लगी हुई है, उच्छृंखल, लेकिन हम उच्छृंखल बोलते नहीं, उच्छृंखल बोलते हैं ना। लेकिन जो सही शब्द है लिखने में वो क्या है, उच्छृंखल। यद्यपि, ये तो साफ साफ गलत लिखा है, आप लोगों को पता चल रहा होगा। यद्यपि, यहाँ पर ये दा आदि नहीं बल्कि यहाँ पर द्या प्रयोग होता है। यही दा किसमें प्रयोग होता है, विद्यालय में। विद्यालय भी ऐसे गलत होगा, ये आपने जैसे लिख दिया विद्यालय, तो ये दा आधा नहीं बल्कि यहाँ पर द्या प्रयोग होगा, ये वाला विद्यालय। ठीक है, उसके बाद लिखा गया निरोग्य, निरोग्य नहीं बल्कि निरोग होता है, निरोग्य नहीं निरोग होता है। कौशल्या, कौशल्या गलत है, कौशल्या यहाँ पर क्या होगा, कौशल्या होता है, सी नहीं सा, कौशल्या यहाँ पर लिखा है, जो सही शब्द है वो कौशल्या है। विरहड़ी, विरहड़ी, तो विरहड़ी बोलने में थोड़ा अटपटा लग रहा है क्योंकि गलत है इसलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विरहिणी। स्थायित्व, स्थायित्व कोई भी नहीं स्थायित्व बोलता है, बोलने की भाषा में बोलचाल जो आमतौर पर बोलचाल में प्रयुक्त किया जाता है वहां पर भी हम ऐसे ही बोलते हैं, स्थायित्व, है ना। तो ई, छोटी ई की मात्रा लग रही है, तो ये सही है ये वाला, और ये तो गलत है। उपलक्ष्य, उपलक्ष्य, उपलक्ष्य नहीं बल्कि उपलक्ष्य होता है। ठीक है, उपलक्ष्य। उसके बाद देखिए अंतरराष्ट्रीय होता है। अंतरराष्ट्रीय तो बोलचाल की भाषा में हम प्रयोग करते हैं, तो बोल के एक बार देखिए, उच्चारण जैसे ही आपने सही किया तो लिख तो आप लोग सही लेंगे। अंतरराष्ट्रीय, तो देखिए जो रा है हम लिख रहे हैं, देखिए अंतर, अब रा उड़ रही है, तो रा किस पे जाएगी, रा के ऊपर जाएगी, अंतरराष्ट्रीय। लेकिन यहां पर देखिए क्या लिखा है, अंतरराष्ट्रीय, है ना। बोलने में भी सही नहीं लग रहा है क्योंकि इसको हम बोल नहीं सकते हैं क्योंकि ये सही लिखा ही नहीं, इस रा यहाँ की जगह यहाँ आ गया है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या ये अंतरराष्ट्रीय होगा। बस यहाँ पर रा का थोड़ा गलती हो जाती है देखने में कि ये रा ता पे लगा है, लेकिन जस्ट तुरंत इसके बाद रा पे होना चाहिए था। ठीक है, तो ये गलती इसमें है। उपरोक्त,
उपरोक्त जो है उसको हम सही लिखेंगे तो क्या होगा, उपर्युक्त, उपर्युक्त। इसी तरह महात्म, महात्म नहीं महात्म्य होता है। ये जो ता है, ता तो हो गई आधा, लेकिन इसके साथ में ये माँ भी आधा होगा, इसके बाद या लगेगा, ठीक है। छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी, इसमें देखिए वर्ण गलत लिखा हुआ है। और वर्ण गलत कैसे होंगे, देखिए ये जो सा है यहीं पे थोड़ी गलती हो सकती है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ, देखिए सा, ठीक है, इस तरह से मैंने लिखे सा। अब हम कुछ बोल रहे हैं, अगर तो हम उसमें क्या करेंगे, और कुछ बोल रहे हैं तो उसमें हमने इस सा का प्रयोग कर दिया और होना चाहिए था ये सा, तो बोलने में समझ में नहीं आता है, तो उसको जब हम उच्चारण करेंगे तभी दिखेगा, उच्चारण जब करेंगे तभी हम सही लिखेंगे, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, सा की जगह ये सा हो जाता है, और इस सा की जगह पे ये सा हो जाता है, इस सा की जगह पर ये सा हो जाता है। तो ये सा वाले जो है ये आपको थोड़ा देखने हैं ध्यान से, क्योंकि इन्हीं में गलतियां हो सकती हैं, कि इन्हीं में वर्णों का फेर होता है। बाकी तो कोई वर्ण हम बदल नहीं सकते हैं, और कोई वर्ण बदलेगा तो वो तो आपको पता ही है। मिला की जगह गा लिख दिया जाए तब तो आप तुरंत ही पहचान लेंगे कि यहाँ पर गा नहीं बल्कि ला होना चाहिए, ठीक है। छिद्रान्वेषी, देखिए अभी मैंने आपको बताया कि सा में परिवर्तन, देखिए यहाँ पर ये षटकोण वाला दिया, लेकिन यहाँ पर होना कौन सा चाहिए, सलजम वाला सा, बाकी सब सही लिखा है। तदोपरांत, तदोपरांत नहीं बल्कि तदुपरांत होता है, क्या होता है, तदुपरांत। कालिदास, कालिदास तो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, लेकिन कालिदास जो है वो काली नहीं होता, कालिदास होता है, ठीक है। बोलते तो हम कालिदास हैं, लेकिन लिखा जाता है कालिदास। वंदना, ये मैंने आपको जब संधि विच्छेद पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि ये शब्द जो है ये गलत होता है, जो अंग की बिंदी लगी है ये गलत है, बल्कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, ना होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से कुछ है जो मैंने आपको बताए थे संधि विच्छेद जब पढ़ाया था आपको, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए आप इनको याद रखिएगा। जैसे ये एक हो गया, इधर देखिए उज्ज्वलन, उज्ज्वलन के बाद देखिए कवित्री, कवित्री हिरण्यकशिपु, ठीक है। द्वंद्व, उज्ज्वल और श्रृंगार। वैसे तो ये यदि आप इतने देख लेंगे तो परीक्षा में इनमें से आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये सब पिछली परीक्षाओं में, कोई सीटेट में कोई टेट में है ना, सब में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो इसलिए आपको इनको ध्यान से देखना है और नोट्स जरूर बनाते चलिएगा। और देखिए जैसे इसमें कुछ हैं जिनमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है, पूजनीय जैसे हो गया, ठीक है, और एक दो होंगे ज्योत्सना, ज्योत्सना जो है ये जो सा वाले हैं ना, दो बार लगातार, दो बार आधे आधे अक्षर लगते हैं, जैसे देखिए इसमें। और कवित्री तो आपको ध्यान से याद रखना है, अंतर्धान ये वाला भी। और एक हो गया है यहाँ पर देखिए, भी बताया मैंने आपको, जिजीविषा, जिजीविषा लिखा हुआ है, कुमुदिनी। तो ये जो है कुछ, ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको याद रखना है। जो वर्तनी शुद्धि है वो चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो गया है, इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपको अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।